हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम समझते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का सेक्शन क्लास 8 का है। इसमें जो सवाल हमने पढ़ाया था उसमें दो सवाल बताए थे और एक गुणनखंड छूटा था। आज उसी को हम पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए सवाल क्या था। अभ्यास 4A, अभ्यास 4A का ख वाला सवाल था। ख का सवाल था। सर्वसंख्या चल रहा है। सवाल क्या था? C+3 का होल क्यूब, C+3 का होल क्यूब। इसको हमने आपको बताया था कि सर्वसंख्या जानते हैं सभी लोग। A+B का होल क्यूब बराबर क्या होता है? A क्यूब प्लस B क्यूब और प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B, यही होता है। और इसी को हल करना है। तो कैसे हल होगा इसको आप लोगों को बताया गया है डिटेल में। इसका हो जाएगा C का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे C गुणे 3 इंटू C प्लस 3, ये होगा ना। अब इसको भी बताया गया था। आपका क्या आंसर आएगा? C क्यूब प्लस 27 प्लस 3 का 9 C कोष्टक में C प्लस 3, ये हुआ था। और फिर इसको जो हल किए थे C क्यूब प्लस 27 प्लस 9C स्क्वायर प्लस 27C, यही हुआ था ना। अब इसमें क्या होगा? फिर इसको हमने क्रम वाइज किया था। C क्यूब प्लस 9C स्क्वायर प्लस 27C और प्लस 27, यही आंसर आया था पहले। तो इसमें करना क्या है हमको? इसी का गुणनखंड हम आपको बताना चाह रहे थे। इसी का गुणनखंड कैसे होगा इसी को जो है देखते हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा इसी को जो है आप लोग देखिए। क्या होगा? C क्यूब प्लस 9C स्क्वायर प्लस 27C प्लस 27, यही है। इसी का गुणनखंड करना है। इसी का गुणनखंड करना है। इसी का गुणनखंड करना है। कैसे होगा? चलिए देखिए। आवाज नहीं जी। इसी का गुणनखंड करना, इसको कैसे किया जाएगा इसको पहले आप लोग देखिए। आप लोगों को बताया गया था A प्लस B का होल क्यूब फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B, ये फार्मूला आपको और बताए थे। क्या होगा? A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर क्या होता है? कितने बच्चों को याद है ये वाला फार्मूला? ये वाला फार्मूला कितने बच्चों को याद है? इसका क्या होगा? A प्लस B एक में कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस AB, यही होता है ना। अब इसको हम इसी रूप में रखेंगे। कैसे रखेंगे इसको आप लोग देखिए। ये हो जाएगा C क्यूब और फिर इसके बाद देखिए C क्यूब, फिर इसके बाद प्लस 27 प्लस 9C स्क्वायर प्लस 27C, बात सुन रहा है? अब इसमें क्या होगा? इसको जो है हम इस रूप में लिखेंगे। इसको जो हम इस रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सभी जानते हैं। C का क्या हो जाएगा? C क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, ये पता है 27 का गुणनखंड किया गया है। 27 का गुणनखंड किया है। फिर इसे लिखेंगे
9c² प्लस 27c। जब इसे हम इन ब्रैकेट में रखेंगे, इसमें रखेंगे, कैसे रखेंगे पता है ये? हाँ, इसको ब्रैकेट में कैसे रखा जाएगा? सर सभी का पढ़ाया गया, ख्याल नहीं कर रहे हैं। क्या होगा? c+3 मतलब a + b, इसको आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे। c+3 का मतलब क्या हो जाएगा? c+3 का मतलब c+3 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या मिलेगा आपका? a² का मतलब c, a² का मतलब c का वर्ग मतलब c² प्लस b² का मतलब 3 त्रिका 9, और दोनों का गुणनफल ab का मतलब 3c। 3 क्या होगा? -3c, और बचा क्या? प्लस क्या बचा यहाँ पे? प्लस 9c² और प्लस 27c, यही बचा। अब इसमें क्या करेंगे हम? अब देखिए जरा, यहाँ पर हम c+3 लिखेंगे, यहाँ पर c² प्लस 9 -3c, और प्लस यहाँ पर 9c कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 9c कॉमन। जब 9c कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? c+3, यही हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, ये c+3 यहाँ, c+3 यहाँ है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेंगे, इसको निकाल देंगे, जो बचेगा इसी को लिख लेंगे। यहाँ पर c+3 जब कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचा क्या? c² प्लस 9 -3c प्लस 9c, यही ना। अब फिर इसी को हल करिए। इसको हल करने पर क्या मिलेगा आपको? c+3 और दूसरे कोष्टक मत लगाइए आप, इसको ऐसे लिखिए, c² प्लस 6c प्लस 9। अब यहाँ पर 3c में से और प्लस 9c में से घटाया गया, 9c में से घटाया गया, घटाने पर आपका 6c होगा। हम आप जानते हैं यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसे पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या को जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ये बताया गया पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होता है। या इसको और हम फैक्ट करेंगे, इसका हम आदि अंत गुणा करके इसको हम दोबारा लिख सकते हैं। जब इसका हम फैक्ट करेंगे, इसका फैक्ट आपको क्या मिलेगा? फैक्टर गुणनखंड c+3। जब इसको हम तोड़ेंगे, चलो डिटेल में लिख देते हैं, c² प्लस इसका 3 त्रिका 9 होता है, इसको आदि अंत का गुणा होता है। आदि अंत का गुणा करने के बाद जो मिलता है इसी का खंड किया जाता है। खंड करने पर, जोड़ने और घटाने पर 6 होना चाहिए। यहाँ पर प्लस है इसलिए जोड़ने पर 6 होना चाहिए। ये इसका खंड क्या मिलेगा? 3c प्लस 3c प्लस 9। अब फिर यहाँ पर वही प्रक्रिया होगा, c+3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में यहाँ पर c हम कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा क्या? यहाँ पर c+3 प्लस 3 कॉमन, c+3 ये होगा। इसको फिर अलग अलग कोष्टक में लिख लीजिए, c+3 दूसरे कोष्टक में c+3 और c+3, मतलब इसको लिखे हैं, ये वाला एक ब्रैकेट में लिखे हैं, इसको अलग लिखे हैं। तो यहाँ पर c+3 इसको हम लिख सकते हैं c+3 का होल क्यूब। यही इसका गुणनखंड है। ये मान लीजिए सवाल है आपका, ये आपका पूरा आ गया, यही है इसका। बात समझ में आया? ये रहा आपका। देखिए आपका ये जो था, तब इस टाइप को, इसको नहीं बता करके डायरेक्ट क्यों सवाल ही बताया जाएगा, केवल
सवाल ही बताया जाएगा। बात समझ में आया? ये रहा, पहले इसको टू कॉपी करना हो टू कॉपी कर लो, फिर आगे बताते हैं। 1 मिनट का टाइम चलिए। टू कॉपी कर लो, चालू है, चल रहा है। नहीं चलिए, ठीक, हम समझते हैं आप लोगों ने तो कॉपी कर लिया होगा। फिर इसका अगला सवाल देखिए, इसको जो है मिटाया जा रहा है, इसका खा हो गया। अब इसके बाद हमारा इसका कौन सा है, ग, 4a का ग सवाल लगाना है। और एक का ग सवाल, 2x + 3 का होल क्यूब। ग है 2x + 3 का होल क्यूब। इसी का गुणनखंड करना है। इसी का क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसे गुणनखंड करने के लिए पहले सर्वप्रथम हम वही सर्वसंख्या लिखेंगे। सर्वसंख्या लिखेंगे और सर्वसंख्या की सहायता से हल करेंगे। बात समझ में आया? सर्वसंख्या की सहायता से ही हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल होता है। आपको बताया गया है इसका सर्वसंख्या क्या है, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, यही होता है। अब इसी को हल करने के लिए इस सर्वसंख्या में इसका मान रखेंगे। तो इसका मान हम सभी जानते हैं कि a बराबर क्या दिया है, माना a बराबर 2x और b बराबर 3, यही हुआ ना, 2x और 3। तो इसी के सर्वसंख्या में इसका मान रखेंगे। क्या रखेंगे, जैसे है यहाँ पर है 2x + 3 का होल क्यूब बराबर। अब इसका मान हम इसी में रख रहे हैं। आप लोग देखिए, a का मतलब 2x, a का मतलब कितना होता है 2x का होल क्यूब प्लस b माने 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 2x गुणे 3, यही होगा ना। 2x 3 + 3, बात समझ में आया? और फिर कोष्टक में x + b, सॉरी a + b है, a + b का मान क्या होगा 2x + 3, यही हुआ ना। अब इसको जब हल करेंगे हम, इसको डिटेल में बताया गया है। तो ये होगा आपका क्या, 2x का होल क्यूब बराबर होता है क्या, 2x × 2x × 2x। तो कहने का मतलब जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 2x गुणे 2x गुणे 2x, इसका जो गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 और x पावर 3। कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 8x³ प्लस इसी तरह इसका भी होगा। इसका क्या आएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ये होगा। और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9 दूनी 18 प्लस 18x कोष्टक में 2x + 3। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका हो जाएगा 8x³ प्लस 27 प्लस 18 दूनी
18 दूनी कितना होता है 36x स्क्वायर प्लस 18 तिहाई 54। ये आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको क्रम वाइज कर लेते हैं। बताया गया है सबसे बड़ी घात को हम पहले लिखते हैं 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस और क्या होगा यहाँ पर x होगा 54x होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 54x प्लस 27। यही इसका आंसर है। क्या है आंसर है, उत्तर है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप लोग, जो ये आया है आंसर, इसको हम गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मतलब इसका 2x प्लस 3 को 3 बार यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमको जो है यही प्राप्त होगा जो इसका नीचे आंसर आया है। चाहे आप सरसंख्या की सहायता से लगाइए या तो 3 बार जो है गुणा कर देंगे, तब पर भी वही इसका आंसर आएगा। बस समझ में आया। और इसके बाद से कल जो है वीडियो में पढ़ाया जाएगा। 2 वीडियो आप लोग जा करके पिछली कक्षा में देख लीजिएगा। बस समझ में आया। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। फिर अगली मुलाकात कब होगी, कल। ठीक है, आप लोग पढ़ के आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।